अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले की सभी तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो चुकी हैं। नंदा देवी मेले में मां नंदा और सुनंदा के स्वरूप को तैयार करने के लिए केले के खाम कदली वृक्ष को आमंत्रण देने के लिए नगर के समीप दुला गांव पहुंचे लोग। श्रद्धालु जनों में खासा जोश देखने को मिला। दुला गांव के निवासियों ने आमंत्रण देने आए लोगों का कलश यात्रा के साथ स्वागत किया। आमंत्रण देने आए लोगों ने सर्वप्रथम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके पश्चात केले के खामों के पास भी पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद केले के खामों को आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण देने के लिए आई महिलाएं पूर्ण तरीके से कुमाऊनी परिधान में सजी धजी नजर आईं। इस दौरान संपूर्ण क्षेत्र नंदा और सुनंदा माता के जयकारों से गूंजता नजर आया। आमंत्रण देने के लिए नंदा देवी मंदिर के पुजारियों के साथ साथ शहर की आम जनता भी नजर आई। राजपुरोहित पंत ने बताया कि किस तरह केले के खामों को आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान दुला गांव के निवासियों ने बताया कि ये उनका खासा सौभाग्य है कि उनके गांव से मां नंदा और सुनंदा के स्वरूप को तैयार करने के लिए कदली वृक्षों को लेके जाया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि परंपरागत तरीका कदली वृक्षों को आमंत्रण देने का इस प्रकार से होता था कि पुजारी अपने साथ रोली, अक्षत, वस्त्र, धूप बत्ती, नैवेद्य इत्यादि पूजन सामग्री लेके जाते थे और मंत्रोच्चार के बाद पुजारी जी द्वारा केले के वृक्षों पर अक्षत के दाने फेंके जाते थे। अक्षत के दाने जिन 4 वृक्षों में सबसे पहले लगते थे उन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 क्रम में चुन लिया जाता था। प्रथम क्रम में चयनित केले के वृक्ष से मां नंदा, द्वितीय से मां सुनंदा की प्रतिमाएं बनाई जाती थी और यदि किसी कारण इन दोनों वृक्षों में से या केले के स्तंभों में कुछ खंडित हो जाता था तो तीसरे और चौथे चयनित वृक्षों से मां नंदा और सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती थी। वृक्षों के चयनित हो जाने के बाद इनकी पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है और इस पर वस्त्र लपेट दिया जाता है। अब ये वृक्ष चयनित हो चुके हैं मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमा के स्वरूप को आकार देने के लिए। मां नंदा मेले की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले मां के स्वरूप को बनाने के लिए केले की खामें लाई जाती हैं और इस बार जहां से खाम आ रही है ये उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सौभाग्य की ये बात होती है कि मां के स्वरूप के लिए जो खाम आती है वो इनके घर से जा रही है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नंदा देवी मेले में इस बार आपके वहां से खाम जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है? अरे सर, ऐसा हमको तो स्वरूप लोग जैसा लग रहा है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसा स्वप्न भी नहीं सोचा था कि यहाँ ये चीज होगी। ये पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा हो रही है, भगवती माता की, जो यहाँ से सब कुछ हो गया। उसमें भी मैं तो वहाँ हल्द्वानी में था, मैं अचानक 2-4 महीने से यहाँ पर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है। कैसे क्या हो गया मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसी ईश्वर की कृपा हो रही देवी माता की मेरे ऊपर, मैं कुछ ही नहीं जान सकता हूँ इसके बारे में। तो आप क्या चाहते हैं इस बार माँ से कि माँ क्या आशीर्वाद आपके गांव को दे करके जाए? मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, जितने बाजार से सज्जनगण इधर उधर से आए हैं, गांव वाले जो हैं उनका सब संपन्न हो, कल्याण हो, भला हो, आपस में प्रेम हो, सब भाव से रहे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम धन सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि धन सिंह जी ने बताया कि ये सौभाग्य उन्हें जो है माता की कृपा से मिला है। आइए हम जानना चाहते हैं कि खाम क्या होती है और किस तरीके से उसका निमंत्रण दिया जाता है और कैसे क्या क्या होता है। पंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नंदा देवी में खाम का क्या महत्व और खाम क्या होती है, किस काम में आती है और माँ का स्वरूप किस तरीके से बनाया जाता है? आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। उस जगत जननी जगदम्बा को सत प्रणाम है। खाम के मतलब ये है कि जो केला है वो जो है हमें प्राकृतिक रूप में जो है शुद्ध माना जाता है और जो उसकी जो है मूर्ति बनाने के लिए 4 कदली वृक्षों का, केले के वृक्षों का चयन किया जाता है और उनका जो है सप्तमी के पहले दिन षष्ठी को, आज षष्ठी है, इसके शाम को जो है उनका
निमंत्रण किया जाता है। और उसके बाद जो है दूसरे दिन कल सुबह जो है उन कदली चार जो चयनित वृक्ष होंगे उनका जो है उनको यथावत पूजन किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको जो है लेकर के यहाँ से मतलब वहाँ नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में रखा जाएगा। वहाँ उनका दिन भर पूजन होगा और उसके बाद जो है उसको जो है से मूर्तियों का निर्माण, 2 मूर्तियों का, नंदा और सुनंदा। नंदा जो है चंद्रवशी राजाओं की कुल देवी है और सुनंदा जो है वह जो है नाम उनकी जो है तांत्रिक जो तारा देवी है, तारा देवी को ही सुनंदा देवी कहा जाता है। अपन जी एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि जो कहा जाता है कि खाम हर बार चयन करा जाता है नंदा देवी के द्वारा, तो इसको चयन किस तरीके से करते हैं आप? क्या इसके मानक आपके द्वारा देखे जाते हैं कि क्योंकि वो वृक्ष भी बड़ा सौभाग्य वाला माना जाता है कि ऐसे वृक्ष तो हर जगह होते हैं लेकिन कुछ ही वृक्षों का चयन किया जाता है, तो किस तरीके से क्या करते हैं? इसमें कोई चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। जो श्रद्धालु लोग हैं वो जो है मंदिर में आकर के वहाँ पर जो है ये अपील करते हैं सर हमारे यहाँ से इस बार हमारे यहाँ से ले लिया जाए, या कोई दूसरा लोग कहते हैं कि हमारे से जान जाए। तो माँ की एक जो कृपा है जिस गांव पर, जिस के परिवार में या जिस शहर में, मतलब जिस एरिया में माँ की कृपा होती है स्वतः ही उसके लिए आदेश हो जाता है। कोई इसकी चयनी कोई प्रक्रिया नहीं है, स्वतः ही जो है नैसर्गिक मतलब वो माँ का आदेश होता है कि आज इनके घर से कदली वृक्ष आएंगे। तो इस बार किसके वहाँ से आ रही है, कुछ आपको मालूम है? और कौन सा गाँव है? ये सूबेदार साहब हैं, यहाँ ये रेला कोट है, सूबेदार साहब हैं, ये रिटायर्ड धन सिंह सूबेदार साहब हैं। उनके परिवार पर, उनके इस गांव पर माँ की असीम कृपा हुई है जो कि इनके गांव से जो है ये कदली वृक्ष लेके जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे हम बार बार सुन रहे हैं कि आमंत्रण देने आ रहे हैं, तो क्या होता है ये आमंत्रण? और किस आमंत्रण ऐसा होता है कि जैसे हमारे ब्याह शादियाँ होती हैं और जो शुभ कार्य होते हैं तो हमें कार्ड छपाने दे के भेजते हैं लोगों को, वैसे यही है। हम जो है यहाँ पर जो है जितने लोग एकत्र हो सकते हैं और जिनकी श्रद्धा होती है वो लोग आते हैं और जो है जो इसी तरह से जो है निमंत्रण। ये निमंत्रण किसको दिया जाता है? ये जो है माँ के मूर्ति के लिए कदली मतलब माँ को ही निमंत्रण समझिए आप इसको। एक तरह से माँ के मूर्ति के लिए जो हम कदली वृक्ष लेते हैं उनको निमंत्रित किया जाता है। देखा आपने पंजी ने बताया कि किस तरीके से निमंत्रण दिया जाता है। सर्वप्रथम उस निमंत्रण के बाद इन कदली वृक्षों को ले जाया जाता है यहाँ से और उसके बाद माँ का स्वरूप बनाया जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए सत्यपथ न्यूज़। धन्यवाद।